बारस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार। हम आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं कि क्राइम की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती रहती है और कई बार इन क्राइम की घटनाओं में परिवार का सदस्य ही ज्यादातर क्राइम करने वाला होता है, चाहे वो हत्या हो, चोरी हो, रेप हो, कोई भी घटना हो। हम बात करने वाले हैं एक हत्या की घटना की, जिसमें परिवार का सदस्य ही हत्यारा निकलता है। बात है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर की। सीतापुर में एक परिवार रहता है, मध्यम वर्गीय परिवार है। बड़ा बेटा अनुराग सिंह अपनी पत्नी, अपनी माता सावित्री देवी, अपने 3 बच्चे और अपने भाई के साथ रहता है। एक दिन सुबह क्या होता है कि परिवार के 6 लोगों की लाश मिलती है। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस तुरंत आती है और देखती है कि 6 लोगों की लाशें हैं। इस घटना ने सिर्फ आम जनता ही नहीं, पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। पूरे परिवार में एक ही व्यक्ति बचता है और वो है अनुराग सिंह का छोटा भाई। पहले तो पुलिस को उसी पर शक होता है कि इन सब की हत्या इस छोटे भाई ने ही की है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। फोरेंसिक लेबोरेटरी की टीम आती है और सभी मृतदेहों का पोस्टमार्टम भी किया जाता है। इस दौरान पुलिस जो अनुराग सिंह का छोटा भाई जो कि बच गया होता है, उससे पूछताछ शुरू करती है। अनुराग सिंह के छोटे भाई जो है वो पुलिस को पूरी बात कुछ इस तरीके से बताते हैं। उन्होंने बताया कि मैं रात को थक कर सो गया था, तकरीबन आधी रात का समय था और मैंने अचानक ही गोली चलने की और चीखने की आवाज सुनी। मैं घबरा कर उठ गया और अपने पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ भागा। मैंने देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था और सामने से मेरा बड़ा भाई रिवॉल्वर लेके दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मैंने तुरंत ही समय को पहचान लिया और उसी वक्त दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद मुझे फिर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और अंत में फिर से एक बार गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। छोटे भाई का यह बयान था। पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने लगी। पोस्टमार्टम में भी सामने आया कि सबसे पहले जो मां थी सावित्री देवी 65 साल की, उनकी हत्या हुई। सबसे पहले उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। उसके बाद अनुराग सिंह की जो पत्नी है, उनके सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से उनकी भी तत्काल मृत्यु हो गई थी। फिर 3 बच्चों की लाश घर के बाहर पड़ी थी। पोस्टमार्टम में आया कि बच्चों को छत के ऊपर से फेंक देने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और अंत में अनुराग सिंह जो कि रिवॉल्वर लेके दौड़ कर आ रहा था, ऐसा छोटा भाई ने कहा, तो वो अनुराग सिंह की खुद की भी हत्या हो गई थी, ऐसा देखने को मिला। लेकिन पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि अनुराग सिंह की हत्या किसी और ने नहीं की थी, बल्कि अनुराग सिंह ने खुद ही अपनी जान ली थी। उसने आत्महत्या की थी। अब पुलिस को अनुराग सिंह के भाई पर जो शक था वो दूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पूरा पिक्चर पुलिस के सामने क्लियर हो गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अनुराग सिंह के छोटे भाई ने बताया कि मेरा जो बड़ा भाई है अनुराग सिंह, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था।
और कई दिनों से उसकी दवाई भी चल रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। वो कई दिनों से घर में झगड़े भी कर रहा था। तो अनुराग सिंह के छोटे भाई ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि इन सब घटनाओं के पीछे मेरे बड़े भाई अनुराग सिंह का हाथ है। अंत में पुलिस को यह मानना पड़ा कि अनुराग सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसने खुद की और अपने परिवार वालों की जान ले ली।